ज्ञान विज्ञान सहित, उनके शक्ति के साथ, शक्ति भी जानना चाहिए। तो बोलना पड़ता है, कभी कभी आदमी भूल जाता है तो बोलना पड़ता है। मान लीजिए एक यहाँ कंपनी में एक आदमी 1000 आदमी नौकरी करते हैं, मालिक अमेरिका में है, 15-20 साल बाद आया कंपनी देखने के लिए, यह लोकल के आदमी चलाते हैं। ये 10-15 साल में कितना कितना आदमी नया नौकरी लिया, भगा दिया क्या, तो जो मालिक आएगा किसके पहचान होगा आज ये मालिक है। इधर में जिन्होंने नौकरी दे रहा है, नौकरी खा रहा है, जो लेट में आने से गाली बका देते हैं, उसके मालिक समझते हैं। लेकिन 15-20 साल बाद जो मालिक आएगा, उनको कैसे पता चलेगा मालिक है। इसलिए मालिक को बोलना पड़ता है मैं मालिक हूँ। देखो ये वो आदमी को मैनेजिंग डायरेक्टर बना के दिया, उन्होंने तुमको नौकरी दिया है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, समझाना पड़ता है, ये मेरा शक्ति से चल रहा है। उससे भगवान ने उनको बारे यह बता रहा है, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। ठीक कहते हैं, तथापि मेरा द्वारा उत्पन्न सारी वस्तु मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे जोगेश्वर को तो है, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। तो यह समझने के बाद फिर तो लग रहा है सब तो समझ में नहीं आया। आप मान लीजिए आपका पेट के अंदर जो बैक्टीरिया है, उनको यदि आप समझाना चाहते हैं, आप जिसके पेट के अंदर है वो 1 किलो चावल खाते हैं, वो इस तरह 6 घंटा सोते हैं, बैठ के सोलमाला जप करते हैं, क्यों उसे समझेगा। इस तरह जूम में क्लास सुनते हैं, आपके पेट के अंदर जो वायरस है, बैक्टीरिया है, उनको समझेगा क्या। तो वो भी एक जीवात्मा, हम भी एक जीवात्मा, एक जीवात्मा दूसरा जीवात्मा का नहीं समझ सकते। और भगवान तो कितना बड़ा है, तो भगवान जो बताते हैं सब हमको कैसे समझ में आएगा। ये केवल एक ही रास्ता है, विश्वास करना बस। हाँ, जिस तरह बैक्टीरिया को यदि बोलेंगे हम मैं जो तुम मेरा पेट के अंदर हो, हमें अभी मैं जो में क्लास सुन रहा भगवत गीता, उसको कैसे रिसर्च करना, उसको विश्वास करना। हाँ ये बात सही है। हाँ ये पूछ सकते हैं जूम क्लास किया है। अच्छा वो जो बताएंगे जूम क्लास क्या है, वो समझेगा क्या, वो भी नहीं समझेगा। जूम शब्द कहाँ से आया वो समझेगा कि कुछ समझेगा। इसीलिए वो एक ही रास्ता है, हमें विश्वास करना भाई, हमें सब समझ नहीं सकते, भगवान अचिंत्य है। तो फिर भी भगवान हमको थोड़ा समझाने के लिए कोशिश करता है। कैसे, एक उदाहरण देख समझाने की कोशिश करते हैं। यथा आकाश स्थित नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हैं। यथा आकाश स्थित, आकाश में कौन स्थित है, नित्यम वायु, आकाश में हमेशा वायु रहते हैं, और वायु आकाश में है लेकिन सर्वत्र चल रहा है, महान, बहुत शक्तिशाली है। तथा सर्वाणि भूतानि, ये उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह आकाश के अंदर वायु है और बहुत वेग से चल रहा है, उसी तरह सर्वाणि भूतानि, सारे जीव मत स्थानी मेरे अंदर, अर्थात भगवान है आकाश और जीवात्मा है वायु के साथ। हम तो इधर उधर में जाते हैं, प्लेन में चलते हैं, इधर में उधर में जाते हैं, हम भगवान के अंदर में क्यों, क्या भगवान के अंदर में, हम रॉकेट में प्लेन में स्पुतनिक से हम अलग ग्रह में चले जाते हैं, तो भगवान के अंदर कैसे हो सकते। तो कृष्ण ने उत्तर दिया, जिस तरह वायु यहाँ वहां जाते हैं, लेकिन कोई भी जगह जाते हैं वो आकाश के अंदर में है। जिस प्रकार सर्वत्र प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जान। सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं
जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और इस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश में अंतर्गत ही स्थित रहते हैं, वह आकाश से परे नहीं। इस प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्ति का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है और वे सब इस परम इच्छा के अधीन है। जैसे कि हम लोग प्राय कहते हैं उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारे वस्तु उत्पन्न होते हैं, उनका पालन होता है और उनका संग्रह। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहता है जिस प्रकार वायु के कार्य से आकाश रहता है, फिर भी पृथक रहता है। अभी समझ आज आकाश भी क्या है, वायु तो समझ, वायु देखा ही नहीं देता है, लेकिन समझ में तो वायु तो है। आकाश क्या है? आकाश की वस्तु है क्या लग रहा है? आकाश की वस्तु है? यदि हाँ ये समझ में नहीं आता है, आकाश भी क्या भाई? ठीक है, मिट्टी तो समझ में आता है, पानी समझ में आता है, आग भी समझ में दिखाई देता है, वायु हाँ ठीक है, वायु तो है, नहीं देख सकते लेकिन समझ में तो है। तो मिट्टी, पानी और आग तो दिखाई देते हैं, वायु तो दिखाई नहीं देते, लेकिन समझ में हाँ वायु है। लेकिन आकाश कैसे हो सकते हैं? आकाश भी क्या है? लेकिन ये हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। वायु जिसके अंदर चल रहा है वो कौन जगह है? वायु जहां पर चल रहा है वो तो मिट्टी नहीं है, वो तो पानी नहीं है, वो हवा चल रहा है, तो फिर किसके अंदर चल रहा है? जरूर एक वस्तु है, उसका नाम है आकाश। हमें आंखों में नहीं देख सकते, अनुभव इंद्रिय से अनुभव नहीं करते, लेकिन बुद्धि से हाँ इस तरह की सोच सकते। तो ये आकाश और वायु के अंदर हाँ यदि भी दो अलग अलग वस्तु, हमें पता नहीं ये दो अलग है, हाँ यह कृष्ण ने समझाते हैं ये दो अलग वस्तु है, एक वायु और आकाश अलग होते हैं। अल्प बुद्धि से वायु आकाश एक ही लग सकते नहीं, वायु और आकाश अलग होते हैं। तो उसी तरह एक जीवात्मा और परमात्मा इस तरह अलग है। कितना अच्छा उदाहरण, सुंदर उदाहरण। उपनिषद में कहा गया है चत भीषा बात पावते, वायु भगवान के भय से प्रभावित होती है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है एतस्व अक्षरस्य प्रशासन गार्गी सूर्य चंद्रमसु विधृत तिष्ठत, एतस्व अक्षरस्य प्रशासन गार्गी देव पृथिव्यौ विधृतो तिष्ठत। भगवान की अध्यक्षता में परम आदेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहा है। और इसका पुष्टि ब्रह्म संगीता ब्रह्मा भी कहते हैं। जत चक्षुरेश सविता सकल ग्रहणा, जत चक्षुरेश सविता सकल ग्रहण, सविता था सूरज, सकल ग्रह के अंदर सूरज किस तरह, हाँ चक्षु राजा समस्त सूर्यमूर्ति अशेष, ये राजा है अलग, और अशेष तेजा सूर्यमूर्ति देवता है। और ये इतना शक्तिशाली भी है सूरज, फिर भी जस्याग्र भ्रमति, जिसका आदेश अनुसार चलते हैं। कहा चलते हैं? संभृत काल चक्र, काल चक्र में चलते हैं। अगले साल जून महीने में कब सूर्य ग्रहण होगा वो अभी से वैज्ञानिक बता देंगे, ज्योतिर्विद बता देंगे। इसका अर्थ क्या है? सूरज भी कितना स्ट्रिक्टली उनका आईन पालन करते हैं। तो कोई आदमी स्ट्रिक्टली आईन पालन करते, इसका अर्थ क्या है? कोई देश में ट्रैफिक और कोई आईन, जिस तरह अमेरिका में आदमी इतना अच्छा बता, लेकिन अमेरिका जाने से स्वर्गलोक का सारा अनुमान हो सकता, स्वर्गलोक में सब ऑटोमेटिक चलते हैं। अमेरिका उच्च अच्छा देश में जाएंगे तो यहाँ रेड लाइट होने से गाड़ी, रात 12-1 बजे रेड लाइट चले तो गाड़ी बंद रहती है। खरा है,
और आज दूसरा गाड़ी दूसरा रास्ता में भाव होकर चल रहा है। आश्चर्य लग रहा है, कितना अच्छा नियंत्रण है, सब आदमी कितना फॉलो कर रहा है। लेकिन वो जितना फॉलो कर रहा है लग रहा है इतना अच्छे नियम पालन करता है, लेकिन वो देश में वो आईन अमान्य करने के फाइन ज्यादा उनको देना पड़ता है। इंडिया में कोई फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि ये फाइन नहीं देना पड़ता है, लेकिन वहां इतना आईन मानते हैं उसके बाद ज्यादा फाइन देना पड़ता है। इसका अर्थ क्या है? इतना आईन क्यों मान रहा है? वो फाइन देने का डर के मारे इतना आईन मानते हैं। तो सूरज इतना स्ट्रिक्टली क्यों आईन पालन करता है? रोज सुबह उठना, शाम को अस्त जाना, साल में 2 बार चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होना, इतना किसको डर के मारे करते हैं? जो आज्ञा, जिसका आदेश अनुसार ये भ्रमण करते हैं काल चक्र में, वो है गोविंदम, वो है गोविंद। गोविंदम आदि पुरुषम तमाम। यह सूर्य की गति का वर्णन कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक मित्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी वह गोविंद का परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में अंतर रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसकी प्रमाण प्राप्त है कि वह विचित्र विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोक में की है। भगवान क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं? ये तो उदाहरण दिया एक 6 नंबर श्लोक में, लेकिन वास्तव में क्या बोलना चाहते हैं भगवान? कौन प्रसंग वर्णन कर रहे हैं? किस तरह सारे जगत उनका अंदर है, ये चीज समझाने का कोशिश कर रहे हैं कृष्ण। हम कृष्ण को भूल गया है। कृष्ण समझाना चाहते हैं तुम मेरा द्वारा सृष्टि है, तुम्हारे शरीर में जितने सारे उपादान है वो मैं सृष्टि किया हूँ। जहाँ से तुमको सूर्य चंद्र, जहाँ से जो कुछ मिल रहा है, हवा पानी जो कुछ मिल रहा है वो मैं सृष्टि किया हूँ। ये समझाने को मेरा मेरा भक्ति करो। तो ये समझाने के लिए ये फिर प्रसंग आता है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति जानती मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानी कल्पादो विसृजम। ये अष्टम अध्याय के लास्ट में भी ये पद सुना था। सर्वभूतानि कौन्तेय, सारे जीव हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरा प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। ये कल्प अर्थ किसका कहता है? ब्रह्मा के एक दिन का कल्प कहता है। वहां क्या श्लोक था अष्टम अध्याय में? सहस्र युग पर्यंतम और जब ब्रह्मण विदु। एक ब्रह्मा के एक दिन समझाने का कोशिश किया। तो इसी तरह वही बात ये श्लोक थोड़ा सा वर्णन अष्टम अध्याय में था। फिर कृष्ण ये प्रसंग और थोड़ा विस्तारित करना चाहते हैं। कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी, ये श्लोक वहां पे था। दिन में शुरू होता है, फिर रात में फिर अवश्य उनका शरीर में प्रवेश करता है। ये बात वहां भी सुना था। कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरा प्रकृति में प्रवेश करते हैं। वो प्रकृति का नाम क्या था याद है? कौन सा? अव्यक्त। अव्यक्त, अव्यक्त से उत्पन्न अव्यक्त प्रवेश करते। कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरा प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प में आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान के परम इच्छा में। लेकिन कल्प क्षय का अर्थ क्या है? कल्प क्षय अर्थात है ब्रह्मा की मृत्यु होने। अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में तो कल्प है, लेकिन कल्प क्षय था सारे कल्प खत्म होने। ब्रह्मा का जो मृत्यु, ब्रह्मा का 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनके एक दिन हमारे कितना होता है? कितना? 430 करोड़ वर्षों के तुल्य। रात्रि भी इतनी होते हैं। तो यहाँ अष्टम अध्याय में विस्तारित तो इसका भी वर्णन किया। ब्रह्मा के इससे 1 महीना होता है, 30 दिन में महीना होता है, उस तरह 1 साल होता है और इस तरह 100 साल दिन। पुनः जब विराट जगत का प्रकट करने का आवश्यकता होता है, उनकी से सृष्टि उत्पन्न होता है। क्यों? एक अहम भविष्य, भगवान एक है
फिर भी उन्हें बहु होना चाहते हैं। वे भौतिक शक्ति से में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट पुनः घटित हो जाते हैं। इस तरह प्रकृति समवष्टभ विसृजामि पुनः पुनः भूतो ग्रामम इमं कृष्णम अवशं प्रकृतिर्वशात्। प्रकृति समवष्टभ, प्रकृति, ये प्रकृति में शाम मेरी निजी शक्ति, अवष्टभ अर्थात प्रवेश करके, विसृजामि पुनः पुनः, मैं प्रकृति से अलग हूं लेकिन प्रकृति के अंदर प्रवेश करके बार बार सृष्टि करती। भूत ग्रामम इमं कृष्णम, भूत ग्राम अर्थात भूत अर्थात समग्र विराट अभिव्यक्ति, इमाम इस, कृष्ण अर्थात पूरा, प्रकृति अवश्य प्रकृति वशा। कोई बोल नहीं नहीं हम सृष्टि नहीं होगा, हम ध्वंस नहीं होगा, इस तरह बोल सकते क्या? नहीं, ये अवश्य करना ही पड़ेगा। जब भगवान सृष्टि करेगा सृष्टि होना पड़ेगा, जब भगवान विनाश करेगा हमको हमको विनाश होना पड़ेगा, आवश्यक। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार सतह प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा में से अंत में विनष्ट है। यह भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति का अभिव्यक्ति है। अपराशक्ति अर्थात कौन है? मिट्टी जल जो 8 उपादान, ये भौतिक जगत, ये अपराशक्ति अभिव्यक्ति शब्द अर्थ क्या है? प्रकाश। इसकी व्याख्या कोई व्याख्या, सृष्टि के समय ये शक्ति महत्त्व के रूप में प्रकट होती है और जिसमें भगवान आपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। वो एक कारणानंद में शयन करते रहते हैं और आपने शास्त्र अखंड असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में एक गर्भोदक से विष्णु के रूप में प्रवेश करता है। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांडों की सृष्टि होते हैं। वे इससे भी आगे आपने आपको खिरत से विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यह हुई है, भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। ये तो कोई नया बात नहीं, मेरा लग रहा है किसी को, ये सबको पुराना बात है, लेकिन फिर भी कोई इसको विस्तार जानना चाहता है तो चैतन्य चरितमृत में आप आदि लीला में जाना, वह नित्यानंद प्रभु का वर्णना प्रसंग। नित्यानंद कौन है? नित्यानंद प्रसंग बलराम है। वहां पर प्रभुपाद ने प्रेम से बहुत लंबा विस्तृत वर्णन दिया है, ये जगत कैसे सृष्टि हुआ है, कारणदक्ष विष्णु किया है, क्षीरदक्ष विष्णु किया है, बहुत बहुत लंबा व्याख्या दिया था। यदि आप ज्यादा और जानना चाहते हैं, हम चैतन्य आदि लिए पढ़ा नहीं, गीता खत्म करने के बाद उसको फिर पढ़ेंगे। जहां तक जीवात्मा का संबंध है वो इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किया जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्म के अनुसार विभिन्न जोनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव जोनिया के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते। ऐसा नहीं है कि ये जोनिया क्रमशः विकसित होती है। सारी की सारी जोनिया ब्रह्मांडों की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती है। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सारे एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीव को जो जो इच्छा थी वे पुनः प्रकट होते हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवसम शब्द में मिलता है कि जीव को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। या ये किस तरह समझना चाहिए? ब्रह्मा का एक रात कितना लंबा है? बहुत लंबा है, तो उतना दिन वो अव्यक्त में सो के रहना पड़ेगा। लेकिन किस तरह जागना? जिस तरह हम बिस्तर में जिस तरह सोया था उस तरह उस तरह जाग जाना। अर्थात जब जो स्थिति में हम सो गया था उस स्थिति में उठना है। यह समझाने के लिए आचार्य लोग अच्छा उदाहरण देते हैं। हाँ, किस तरह इस दुनिया में आया उसके एक उदाहरण मान लीजिए। एक इमेजिन कर लीजिए, आप भगवान कृष्ण के साथ गोलोक वृंदावन में आप गाय चराने के लिए गए और गाय चराने के लिए गाय बाछड़ा घूम रहा है और सब बैठ गया, आप खाना खा रहा है। आपको मामी ने एक लड्डू दिया
तो लाडू इस तरह लेकर कृष्ण का मुख में दे रहा है, और तब सब तो इस तरह खिलाता है, लेकिन मन में एक भावना आएगा, अरे तो पूरा लाडू कृष्ण खा लेगा तो मेरा तो नहीं रहेगा, मुझको तो खाना चाहिए। तो इस तरह से भावना हो गया ना, खुद केंद्रित थी भावना। इस तरह होते नहीं, जैसे कि जब भावना होगा तो इस तरह कभी कभी होता ना, हम जब करते 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 तो जब किया है उसी टाइम कितना कुछ बड़ा बड़ा सपना देख के आया। एक्सपीरियंस है आप लोगों को? पता नहीं आपको है कि नहीं, मेरा तो बहुत है इस तरह। जब करने के टाइम बहुत बड़ा सपना देख लिया, और देखा है केवल आधा आधा मिनट भी नहीं है, आधा मिनट नहीं हुआ तो कितना लंबा सपना देख लिया। तो उसी तरह भगवान को जब इस तरह लाडू खिलाने के समय जब आएगा तो भगवान तुरंत में ये बहुत जगह से भेज देगा। तो यह आके दादागिरी करेंगे, यह मैनेजर का प्रेसिडेंट होगा, और लात खाके जब इस्कॉन में ज्वाइन करने के बाद जब गोलोक वृंदावन जाए तब वो स्थिति आएगा, और लाडू कृष्ण का मुख्य खामन खा रहा है। तो आप लग रहे क्या सपना देखा है, तो ये पूरा जीवन उसी तरह एक सपने की तरह लगेगा। अभी हमको लग रहा है कितना बड़ा लंबी जीवन है, वास्तव में ये अनंत काल के समय में ये एक उसी तरह सपने झपकी कहते हैं हिंदी में। तो इसी तरह हम जो अवस्था में सो गया है वो अवस्था में उठ जाते हैं। पूर्व सृष्टि में जिस तरह सो गया अवश्य का उस तरह उठना पड़ेगा। यही भगवान का अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न जोनियां उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों की पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। अतः भगवान इसमें कोई तरह से बद्ध नहीं होता। नहीं, हम भगवान हमको क्यों बनाया? भगवान इसीलिए बनाया भाई, अगले जीवन में आप सोचा था अरे शुअर का जीवन कितना अच्छा है, हमारे इतना रूल रेगुलेशन है, बोतल का पानी पीना पड़ेगा, शुअर का तो देर में खाना खाता है, इम्यूनिटी इतना अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ने के लिए कितना कुछ चाहिए, शुअर का जीवन अच्छा है। तो भगवान बोले ठीक है अगले दिन शुअर बनो। इसीलिए क्या भगवान का दोष है, हमको शुअर क्यों बने? आपने चाहता था आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शुअर का शरीर, इसलिए भगवान दिया। इसीलिए भगवान का दोषारोप नहीं करना चाहिए भाई हमको शुअर क्यों बना दिया। न च मांगतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन बत आसीनम अशक्तंतेषु कर्मेषु। कृष्ण क्लियर बता देते हैं, ये जो तुम्हारे जो भोगांति है, जितना दुख कष्ट है, इस मुश्किल इंजाम मत लगाओ। न च मांगतानि कर्माणि, मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुमको कुत्ते शरीर भेजने मेरा क्या फायदा है, तुम्हारे साथ मेरा क्या शत्रुता है। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बात पाते हैं, मैं उदासीन के भांति इन सारे भौतिक कर्मों में सदैव विरक्त रहता हूं। ये समझने के पूर्व बहुत अच्छा उदाहरण है। इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है, हाँ इसीलिए इनको कुत्ता शरीर भेजाओ, इनको शुआ शरीर भेजाओ, वहां कोरोना वायरस भेजाओ, इस तरह का भगवान का काम नहीं है क्या? बोले इसका लगा नहीं, भगवान का बहुत सारे काम है, वैकुंठ में बहुत व्यस्त है। ब्रह्म संगीत में कहता है आत्मारामस्य तस्यस्ति प्रकृता न समागम, वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्य में रहते रहते, किंतु इन भौतिक कार्य से उनका कोई सरकार नहीं है। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते, वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्य के प्रति उदासीन रहता है। इस उदासीनता के ही यहाँ पर उदासीनवत कहते हैं। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु उदासीनवत रहता है। यह कैसे हो सकते हैं? भगवान खुद नहीं करते भाई उदासीन कैसे? हाँ, यह समझाने के लिए पूर्व बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। क्योंकि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश उनका उदाहरण दे सकते, जो अपने आसन पर बैठे रहता है, उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती है। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलता है, तो किसी को पूरी धनराशि मिलता है, तो भी वह उदासीन रहता है। वो अरे तुमके इतना धनराशि दो, मुझको कोई परसेंटेज दे के जाओ, नहीं। उसी इस हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी सदैव, आजकल का पता नहीं, आजकल का इस तरह सब इतना ऑनेस्ट जज है कि नहीं, लेकिन जज इस तरह है।
इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहता है, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। वेदांत सूत्र में कहता है वैषम्य निर्घण्य न, वे इस जगत के द्वंद्व में स्थित नहीं है, वो इन द्वंद्व से अतीत है। न ही जगत के सृष्टि तथा प्रलय में उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न दुनिया ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इनमें कोई व्यवधान नहीं डालते। इसके बाद बहुत अच्छा सुनिए, ये श्लोक तो सबको मेरा लगा याद है, लगभग मान लीजिए आगे सब बात का एक प्रकार सारांश तेरा प्रदान कर। मया अध्यक्ष न प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतु नानन कौन्त्य जगत विपरीत। मया अध्यक्ष, अध्यक्ष अर्थात क्या है? अध्यक्ष कॉलेज का अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्षता अर्थात नियंत्रण। मेरा मया अध्यक्ष न, मेरा नियंत्रण में प्रकृति श्वेते सचराचरम, चार अचार, चार अर्थात चलते हैं, अचरम जो नहीं चलते, अर्थात चार अचरम शब्द का आता है जो जड़ और वृक्ष लता जो कुछ है सृष्टि सब मेरा अध्यक्ष सृष्टि। हेतु अर्थात कारण, हेतु ना अनेन कौन्त्य जगत विपरिवर्तते, मेरा के कारण में ये जगत इस तरह विपरिवर्तते, जगत परिवर्तित है, क्रियाशील। हे कुंती, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्ति में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होती है। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्य से पृथक रहता है, किंतु इसके परम अध्यक्ष अर्थात निर्देशक वही बने रहता है। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवद गीता में कहा गया है कि मैं विभिन्न जोनियों और रूप वाले जीवों का पिता हूं, अहम बीजो प्रद पिता। इस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में बीज स्थापित करते। 14 अध्याय में कृष्ण खुद ने कहता है अहम बीजो प्रद पिता, मैं बीज प्रदान के पिता हूँ, केवल पालक पिता नहीं हूँ, केवल डिमांड कर मेरा संपत्ति इसलिए नहीं, मैं बीज प्रदानकारी पिता हूँ, असली पिता हूँ। उसी प्रकार परमेश्वर अपनी दृष्टि मात्र से प्रकृति गर्भ में जीव सृष्टि करता है। भगवान ब्रह्म संहिता कहता है अंगानी जैसे सकल इंद्रिय बुद्धि, भगवान के कोई अंग दूसरा अंगों का काम कर सकते, इसीलिए भगवान दृष्टि के माध्यम से प्रकृति के गर्भ में जीव सृष्टि की। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं रहता है, वे प्रकृति के बाद दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील होते हैं और तुरंत ही सारे वस्तु उत्पन्न होते हैं। चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसीलिए परमेश्वर की ओर से तो निश्चंद क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। ओ मैं इतना सृष्टि किया है तो मेरा बात सुनना चाहिए। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से भी लग रहता है। ऐसे ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न करते तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकते, तो भी भगवान समस्त कार्य से पृथक रहते। हम क्यों नहीं समझ पाते हैं? हम किसी को एक आदमी को भक्त बनाया और वो आदमी के साथ दूसरा आदमी बात करे मैं उनका भक्त बनाया, तो तुम्हारे से उनके साथ बात करते क्यों? तो हम कंट्रोल करना चाहते हैं,
तो इतना मेंटली तो आप समझ नहीं पाते हैं, भगवान इतना सृष्टि करने के बाद क्यों डिमांड नहीं करते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं। तो हमारे बुद्धि से भगवान को हम देखना चाहते हैं, नहीं, भगवान इस तरह सृष्टि करने के बाद भी उन्होंने ऐसे निराश आना सकते हैं। इस तरह भगवान को पूर्ण रूप से जानना आवश्यक है। इसीलिए कृष्ण हमको समझ के ज्ञान विज्ञान सहितम, उनका सारे शक्ति, निकृष्ट शक्ति, उत्कृष्ट शक्ति, सारे के साथ खुद का वर्णन कर रहे, ताकि हम उनको समझ सकें और हमें समझ कर उनका शरणागत हो सके। हरे कृष्ण। अजय तो कमेंट। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। कमेंट महाराज, योर मर्सी ओनली, योर कंपैशन। महाराज एक्चुअली अभी ये इतना सुन रहे हैं तो जैसे गुरु महाराज बहुत बार क्लास में देखा था मैं कि जब बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर गुरु महाराज इस तरह से देते थे कि इट हैपन्स बाय द स्वीट विल ऑफ कृष्णा, ऐसा गुरु महाराज बहुत बार बोलते थे कि भगवान की मधुर इच्छा से ये पॉसिबल है, ये संभव है महाराज। तो अगर महाराज ये रिलेटेड है जो मेरा क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे महाराज इसके? कौन सा? इस बात पे जैसे गुरु महाराज जो कहते थे कि इट हैपन्स बाय द स्वीट विल ऑफ कृष्णा। हाँ, ये तो ये श्लोक आया था, आनंदमय उपवशा। भगवान आनंदमय उपवशा तो अर्थ क्या है? भगवान हमेशा आनंद चाहते। तो आनंद पाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या भगवान आनंदमय उपवशा अर्थ क्या? भगवान का आनंद कम है? नहीं, भगवान आनंदमय उपवशा का अर्थ है भगवान आनंद पूर्ण है, फिर भी उनका एक नेचर और ज्यादा आनंद चाहिए। और आनंद पाने के लिए एक ही लेवल आनंद नहीं होता, इसीलिए आनंद में उपवशा होने का कारण एको अहम बहुशम, इसीलिए एक होते हुए भी बहु हुआ है। तो अभी प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद ये दुनिया क्यों सृष्टि कर रहा है? आनंद पाने के लिए। तो प्रभुपाद को तो भाई आनंद करने समस्या क्या है? तो प्रभुपाद बोले नहीं, तुम्हारे आनंद के लिए नहीं, भगवान का आनंद के लिए। कोई व्यक्ति जो अगर फैक्ट्री बनाते हैं तो फैक्ट्री क्यों बने? कोई आदमी जो नौकरी करता है वो सोचते है वाह हमारे परिवार चलाने के लिए मालिक ने फैक्ट्री बना दी। अरे भाई, तुम्हारे परिवार चलाने पैसा दे रहा है, लेकिन वह ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, ये फैक्ट्री बना उनका परिवार चलाने के लिए। तीसरे भौतिक जगत में हमको थोड़ा थोड़ा आनंद मिल रहा है जरूर, लेकिन वास्तव में वो भगवान का स्वीट विल है ये दुनिया सृष्टि करना। यस महाराज। और महाराज एक इसमें छोटा सा और क्वेश्चन था महाराज कि जैसे मतलब हम लोग भी अपनी कृष्ण भावना भावित जीवन में हम देख पा रहे हैं कि सब कुछ एक पूरा प्लान है भगवान का। हम जब पीछे मुड़ के लाइफ को देखते हैं तो हम देखते हैं किस तरह से भगवान का प्लान है। तो क्या महाराज ऐसा मतलब भक्तों का वो मतलब शुद्ध भक्तों का वो स्तर भी होता है कि उनको आगे का प्लान भी दिख जाता है महाराज? हमें पीछे का तो दिख जाता है कि भगवान ने किस तरह से प्लान किया है, तो क्या जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं प्रभुपाद को एक बार प्रभुपाद आप जो बोलता है कोई प्रश्न है क्या आप सब जानते हैं क्या? तो प्रभु बोले नहीं, मेरा प्रभु भगवान सब जानते हैं, तो जितना जरूरत है बता देते हैं। तो भक्त का आगे जानना सब जरूरत नहीं है, लेकिन जितना जरूरत होता है भगवान बता देते हैं। यस महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। राजकुमार के शुक्र। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। अच्छा महाराज, मेरा प्रश्न ये है, जैसे श्लोक नंबर 8 में बताया गया है कि जो भी भौतिक सृष्टि की प्राकट्य होता है और विनष्ट होता है सब भगवान की इच्छा से होता है। तो जैसे जब आंशिक प्रलय होती है ब्रह्मा जी के 1 दिन बाद, या महाप्रलय होती है ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के बाद, तो जब दोबारा उसका ये भौतिक जगत की विनाश ये ब्रह्मा जी के 100 दिन के बाद ठीक हो जाता है, या 1 दिन के बाद आंशिक प्रलय हो जाती है, या भगवान की इच्छा से 1 दिन के बाद, अगर भगवान नहीं चाहते हैं कि 1 दिन कंप्लीट हो गया लेकिन आंशिक प्रलय नहीं हो, या पहले हो जाए या बाद में हो जाए, ऐसा भी भगवान करते हैं? या ऐसा हुआ है कभी? पता नहीं, भगवान का तो बहुत बड़ा लिस्ट है। कोनो दिन कोई भगवान जी चाहते क्यों नहीं हो सकते इस तरह? भगवान जी चाहते क्यों नहीं? भगवान जब रासलीला करना चाहते थे तो एक रात ब्रह्मा के एक रात्रि की तरह लंबा हो गया था, तो भगवान चाहते क्यों नहीं हो सकते? आपको क्या हेडेक है वो पैसे? भगवान कि नहीं किया? ऐसा ये भूतकाल में ऐसा अभी तक ऐसा हुआ है कि
कि ब्रह्मा जी के एक दिन के पहले ही कंप्लीट होने के पहले ही आंशिक प्रलय हो गया हो? नहीं, मेरे पता नहीं, इस तरह पढ़ा नहीं किया जाएगा। आपको पता है तो बताना। ना मेरे को तो पता है महाराज। मैं जानना चाहता था, जैसे यहाँ पे लिखा था ना कि सब भगवान की इच्छा से होता है, तो मेरे मन में ये प्रश्न आया कि भाई जैसे ब्रह्मा का एक दिन के बाद आंशिक प्रलय होती है, तो टाइमली आंशिक प्रलय होती है या उसके पहले या बाद में भी होती है? पता नहीं, मैं जस्ट जोकिंग कर रहा हूँ। शाम को 6 बजे को सो जाता है, कभी को ज्यादा थका ना गया 4 बजे सो गया तो प्रलय तो हो गए। हरे कृष्ण। राधिकेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम। महाराज में जो आज 9.4 था, उसमें महाराज भगवान से बोल रहे हैं कि मैं सब मुझ में, लेकिन मैं सब में नहीं हूँ। लेकिन फिर आगे हमने पढ़ा कि क्षीरोदक्षा विष्णु के रूप में तो सर हर एक अंश में, सब में, अणु में भी हैं। तो इस लाइन को कैसे समझ सकते हैं कि मतलब भगवान बोल रहे हैं मैं नहीं? काल क्लास में था? नहीं, कल क्लास में नहीं था महाराज। में काल ऑफिस। काल क्या? अच्छा हुआ था। अच्छा। ये भगवान का जो भगवान के बारे, ये विपरीत धर्मी करते केवल भगवान के बारे ही समझ सकते हैं। इसे वो बोलने के बाद बोला पुष्य में जोगमश्वरम, ये मेरा जोग शक्ति है। जोग शक्ति आता है क्या? मैजिक। मैजिक में हम क्या देखते हैं? मैजिक में मैजिशियन वही दिखाते हैं जो हमको कल्पना नहीं कर सकते, तो ये हमको बुद्धि से नहीं होता है। इसीलिए भगवान ने छोटा मोटा मैजिशियन आपको कितना दिखाता है जो कि आपको समझ में नहीं आता है, और मैं कितना बड़ा मैजिशियन हूँ, तो मेरे लिए क्या कठिन काम है काम करना। वो समझाने के लिए भी आज वो ध्यान देते हैं। इसीलिए मैं पहले क्लास में पहले बताया, सब कुछ समझ में नहीं आया। जिस तरह मैजिशियन जो मैजिक देखा था, सब समझ में आता है क्या? नहीं सर। तो इसी तरह सब समझ में नहीं आएगा। कोई मैजिशियन किसी को समझाएगा इस तरह मैजिक करना चाहिए, वो देख पाएगा क्या? सब नहीं कर पाता, वो भी आ जाए। तो भगवान यद्य भी उदाहरण देकर समझाने की कोशिश कर रहा, फिर भी लेकिन ये ज्ञान गुरु कृष्ण का कृपा से हृदय में उपलब्ध है। एक और प्रश्न महाराज, समय है तो बोले। हमारे था कि जैसे हम लोग सरेंडर का क्या समझ, सरेंडर हम अपने आप को आकलन करना चाहते हैं कि हम कितना % सरेंडर हैं, तो या फिर हम प्रगति करना चाहते हैं, हम कैसे आकलन करें? जैसा कि हालांकि आपने पहले क्लास में बताया तुष्टि पुष्टि सुधार निवृत्ति वाला, लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिकल लेवल जाना चाहे कि अच्छा हम अपना आकलन करना है कि मैं कितना सरेंडर हूँ, तो उसका आकलन का क्या क्राइटेरिया है, मतलब कैसे कर सकते हैं? सर अंडर वो सर गुरु कृष्ण का है, फिर मेरा खुद का बुद्धि नहीं होना चाहिए। ये बुद्धि सब गुरुदेव का चरण कमल में सेवा में लगाना चाहिए, उसका सर अंडर। लेकिन हाँ, ये बात है, हम कितना सरेंडर है पता करना मुश्किल है। क्योंकि जितना भी भक्ति में हम आगे जाएंगे उतना ही हमको लगेगा हम शरणागत नहीं है। लेकिन जब हम पूर्व दिक में जाते हैं, मानो पूर्व दिल्ली में जाते हैं, तो कितना दूर दिल्ली और बादशाह है पता नहीं है, लेकिन गाड़ी में मीटर देख के पता चलेगा पश्चिम दिख से कितना दूर आया है। अर्थात दिल्ली के जाने का रास्ता इतना कम हो गया, इतना पता चलेगा। तो इसी तरह शरणागति कितना दूर है भगवान और कितना दूर है ये पता नहीं कर सकते। लेकिन भौतिक जगत में क्या क्या छोड़ दिया है, मछली छोड़ दिया है, चाय छोड़ दिया है, सिनेमा छोड़ दिया है, क्या क्या छोड़ दिया, उतना तो आगे है, इतना पता चला। और भगवान को कितना दिया, गुरु महाराज बोलते भगवान को कितना दिया वह विचार नहीं करना, भगवान को दिया नहीं किया क्या वह विचार। ये शरीर की बहुत आसक्ति है, शरीर को कृष्ण का सेवा में नहीं लगा है। तो इसीलिए वो तो जो कोई समझ हाँ पूर्ण शरणागत हो गया, तो इसको आता तो शरणागत नहीं है। जब हम समझेंगे हम शरणागत नहीं हुआ है, तो अभी समझ रहा है कुछ शरणागत, अभी तो समझ में आया शरणागत होना चाहिए। जिस तरह चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, मेरा हरिनाम में थोड़ा भी रुचि नहीं, न अनुराग, दूसरा श्लोक में कहते हैं। क्या चैतन्य महाप्रभु जो बोलते हैं मेरा हरिनाम में रुचि नहीं है, तो ये समझना चाहिए जब हम हरिनाम अच्छा करेंगे तब इस तरह लगेगा
हमारे हरिनाम में रुचि नहीं। तो जब अच्छा शरणागत होगा तब इस तरह भावना आएगा, नहीं हम शरणागत नहीं। महाकालेश्वर बाबू, और कोई हाथ मत उठाना, बहुत हाथ उठा। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। बहुत वंडरफुल क्लास, आपका क्लास बहुत बढ़िया। और महाराज मेरा एक प्रश्न था, कल मैंने जो है सार्वभौम प्रभु की क्लास सुनी थी उज्जैन में, जो उन्होंने रथ यात्रा के टाइम दी थी। उसमें बताया गया था कि भगवान जो है भक्त जो है, भक्त के प्रयास से भगवान की कृपा नहीं मिलती है, भगवान की कृपा से ही मिलती है, भक्त के प्रयास से नहीं मिलती है। तो ऐसा अपन देखते हैं महाराज, विचार में भी देखते हैं, तो लोग कहेंगे कि भाई हमको प्रयास करने की क्या आवश्यकता, अगर कृपा मिलनी है तो अजामिन जैसे हमको मिल जाएगी। तो इस तरह थोड़ा समझ में नहीं आ रहा महाराज कि अगर प्रयास नहीं करेंगे तो भगवान की कृपा कैसे मिलेगी। हरे कृष्ण। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। वो जो कहा तो सच बात है। यह वो बोलने के लिए ये कहने का उद्देश्य है, केवल प्रयास करने से मिलेगा उतना कोई गारंटी नहीं। ये कहने का उद्देश्य है, पढ़ाई करने, जिस तरह मान लीजिए आप राजा को आपको घर में आने के लिए एक चिट्ठी लिखा है, राजा आना नहीं आना उनको ऊपर है। इस तरह ने आप चिट्ठी लेकर उनको आना ही पड़ेगा। लेकिन जब चिट्ठी लिखा है, उन्होंने सोच भी सकता है, अरे महाकालेश्वर को बुलाया था, चलो उनके घर घूम के आते। तो हजार आदमी लिख सकते, लेकिन राजा सुन भी सकते, नहीं भी सुन सकते। लेकिन उनके घर में जाकर जिसने एप्लीकेशन किया था, हाँ किसी को घर में जाकर जो एप्लीकेशन की उनको घर भी भेजा सकते, राजा उसके लिए कोई बाध्य नहीं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जिसने एप्लीकेशन किया उनके घर में जाते हैं। जिस तरह कोई बच्चा पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई मार्क देना बच्चा के हाथ में नहीं है, टीचर के हाथ में। लेकिन टीचर इतना नहीं है, आपको मार्क देना ही पड़ेगा, इस तरह नहीं, बाध्य नहीं। लेकिन मार्क लेने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन ये भी देखा गया है, स्कूल का पढ़ाई सरकार भी ऑनररी डिग्री मिल जाता है। तो यह देख करके आप पढ़ाई बंद करो, ऑनररी डिग्री के लिए अपेक्षा करके क्या नहीं करना चाहिए। वो तो रेयर केस है। ये वो जो सार्वभौम जो बताया, यह जोर दिया है, भाई आप प्रयास कर रहे हैं इसलिए अहंकार मत करो, तो कि हम प्रयास किए भगवान देना ही पड़ेगा, इस तरह मत सोचो। आप प्रयास करो, भगवान देते हैं नॉर्मली। लेकिन इससे डिमांड नहीं करना, नहीं हम इतना देते प्रयास कर, भगवान क्यों नहीं देगा। तो फिर भौतिक आदमी से फर्क क्या हुआ। ठीक है, धन्यवाद महाराज। पर्जन्य प्रभु। हरे कृष्णा, बहुत दिन बाद दर्शन हो रहा है। मुरैना का गजो को आला। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही महाराज? हाँ जी महाराज, मेरा एक प्रश्न था, ये 8वें श्लोक के तात्पर्य से इसमें बताया कि ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती हो, सृष्टि के संबंध में है। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं, मनुष्य पशु पक्षी ये सभी। और अपन जैसे सुनते हैं कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो पहले चतुर्थ कुमार किए, फिर उन्होंने मना कर दिया गृहस्थ जीवन में जाने का। तो ये इसके संबंध में थोड़ा समझना चाह रहा तुम्हारे लिए। तो और ये भी सुनते हैं कि जीव बारिश के रूप में गिरता है स्वर्ग लोक से, वो अलग है हटके थोड़ा, तो इसमें थोड़ा सा डिटेल में प्रकाश डाल। थैंक यू महाराज। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। ये थोड़ा बड़ा करके समझना चाहिए। जब ब्रह्मा ने जब जन्म ग्रहण किया है कमल के ऊपर, तब ब्रह्मा ने सारे जीव को इस तरह सृष्टि किया। वो तो एक सृष्टि है। अभी सृष्टि करने के बाद वो लीला चलते रहता है। तो हर दिन, ये अभी हर दिन रात के बराबर ब्रह्मा का अभी जो वर्णन है ना, रात में सृष्टि होता है, दिन में ये हर दिन में होता है। लेकिन ब्रह्मा जब शुरू किया, वो तो शुरू का बात है।
ब्रह्मा पहले इस तरह जीव सृष्टि किया, लेकिन अभी भगवत गीता जो वर्णन है ये रोज का कहानी है। ब्रह्मा रात में किया होता है, सुबह किया होता है, ये वर्णन है। और बीच में जो इस तरह होता है, ये तो ब्रह्मा का एक दिन कितना लंबा है, हाँ 430 करोड़। तो उसके अंदर जीव को कितना बार स्वर्ग में जाना आना, कितना बार ऊपर नीचे जाना आना पड़ता है, उसकी बारे वो आब्रह्म भुवन लोक पुनर्वचन उसका अंदर आता है। वो विराट पिक्चर देखना पड़ रहा है किसके अंदर बोल रहे। क्लियर? ओके, आपको म्यूट है। सुमना को रंग जी महाराज, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज, आशीर्वाद दें। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सुना दे रहा है महाराज, जैसे मेरा प्रश्न था कि जैसे हरिनाम चिंतामणि में बोल रहे हैं कि अजामिल नारायण का उच्चारण करते हैं और संकेत के द्वारा जैसे वो पुकारते अपने पुत्र को और भगवान का, तो इसमें संकेत के स्तर पे वो पहुंच जाते हैं। और मुसलमान जब गाली भी देते हैं उसमें भगवान केवल उनका राम शब्द ले लेते हैं, तो वे लोग नामाभास के स्टेज पे पहुंच जाते हैं। और महाराज हम लोग इतना मतलब ट्राई कर रहे हैं भगवान का रोज सवेरे या जैसे भी नाम ले रहे हैं, तब भी हम लोग नामा अपराध के स्टेज पे ही रहते हैं। हम लोग कैसे मतलब इसको समझे? हाँ, क्योंकि वो जो अजामिल जो किया था ना, वो जो नारायण बोलने के बाद उनको अपराध करने का मौका नहीं मिला। लेकिन वो जो मुसलमान बहुत जब उन लोग हराम हराम बोलते हैं ना, वो कौन प्रसंग में कहा, जो मृत्यु के समय कोई शुअर उनको अटैक किया है, हराम बोल दिया, उससे मृत्यु हो गया, तो मृत्यु के समय हराम शब्द बोल के मर गए और दूसरे बार उन्हें पाप करने का मौका मिला नहीं। तो हमको क्या होता है, हम तो रोजे पाप करते रोजे करते, उनको और ये बोलने के बाद उनका पाप करने का मौका मिला नहीं, उनका ये बेनिफिट था। ओके महाराज, ओके। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। अभी मैं थोड़ा मुझे जाना पड़ेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन सुन लेता हूँ। अजय प्रभु और विष्णु प्रसाद प्रकार। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मैं पूछना चाहता था कि हमने देखा है कि जो मतलब काफी सीनियर ड्यूटीज होते हैं, तो कई बार देखा है कि वो अपने बारे में बताने से काफी बचते हैं, अपने बारे में नहीं बता देते पुराना किस तरीके से वो जुड़े और किस तरीके अपना क्या क्या उनका रियलाइजेशन इस तरीके से। पर महाराज जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर के साथ या स्टूडेंट्स के साथ मतलब बातें करते हैं तो इस तरीके से, तो कई बार जैसे हम लोग अपना कॉलेज का एक्सपीरियंस वगैरह बताते हैं इस तरीके से, तो उनको काफी उसका फायदा, उससे काफी वो कनेक्ट कर पाते हैं। तो महाराज दोनों चीजों को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? हाँ, इस तरह बात बताना चाहिए जो आपका प्रशंसा नहीं होगा, निंदन होगा। जिस तरह हिजल तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को कोई भक्त ने पूछा था, आप तो प्रभुपाद का बहुत नजदीक में था, एक कहानी बताइए प्रभुपाद। तो उन्होंने क्या उदाहरण दिया, बोले एक बार मैं जब मंदिर में था तो प्रभुपाद ने पहले भागवत का पहला कैंटो लेके आ जाए, तो लेके आया, वो देखा क्या पिक्चर है, बोले तो सारे वैकुंठ लोग है, तो ये कॉर्नर में, एक कॉर्नर में क्या है, बोले भौतिक जगत। भौतिक जगत में कितना ब्रह्मांड है, अनंत कुटी। तो हमारे ब्रह्मांड कितना है, वो सबसे छोटा वाला है। तो ब्रह्मांड में कितना, हमारे ब्रह्मांड कितना ग्रह है, बहुत करोड़ करोड़। तो उन्हें पृथ्वी का साइज क्या, वो सबसे छोटा वाला है। पृथ्वी में कितना देश है, मतलब बहुत देश है। अमेरिका उनमें से एक है। तो अमेरिका में कितना शहर है, मतलब बहुत शहर है। लॉस एंजलिस है, लॉस एंजलिस बहुत मकान है, उसको एक मकान में तमाल कृष्ण सोचता है मैं मंदिर का टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ। तो तमाल कृष्ण महाराज बोलते हैं, प्रभुपाद समझाते हैं, जो जो भगवान भगवत धाम देना चाहते हैं, लेकिन भौतिक जगत का हम इससे दादागिरी करना चाहते। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज ने, उन्होंने खुद का ललित बताया, बताने के खुद का निंदन करके प्रभुपाद का महिमा कीर्तन किया।
तो यदि इस तरह कोई लीला है तो आप बता सकते, लेकिन कुछ तरह लीला बोलने के काल से आपको गुरु रूप में पूजा करना चालू करेगा, वो आपके लिए अच्छा होगा क्या? आप कोई जगह में गया है, लेक्चर दे रहा है, शुद्ध वैष्णव का उच्छिष्ट पान करना चाहिए, और खाने के बाद आपको झूठन छोड़ेगा कोई? और यदि वहां जाकर लेक्चर देंगे, मैं इस तरह सुना है महाप्रसाद का बहुत महत्व है, और मेरा महाप्रसाद खा के कुछ प्रसाद उधार में फेंक दिया और चिट्ठी खा के उसका चतुर्भुज रूप धारण कर भगवत धाम चले गया। इस तरह से गल्प बोलेंगे तो काल से आपका हालत क्या होगा? तो इस तरह खुद का कहानी बोलना नहीं चाहिए, जिसको आपको तरह समस्या होगा आगे। थैंक यू महाराज। शिल प्रभुपाद की, भगवद गीता जथारूप की, हरे कृष्ण महाराज हरे कृष्ण महाराज दंडवत प्रणाम। कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण महाराज धन्यवाद।